ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया गाइस ऑनर 90 को यूज़ करते हुए। चलिए डिवाइस को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू की। क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 महीने से मैं कैसे यूज़ करूँ बिकॉज फ़ोन तभी लॉन्च हुआ है। जस्ट टू टेल यू गाइस, आपको शायद पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये वही डिवाइस है जो ग्लोबल में लॉन्च हुई है और अब यही सेम डिवाइस ऑनर टेक ऑनर की ब्रांड लाइसेंसिंग करके जस्ट लाइक HMD नोकिया का ब्रांड लाइसेंस करके फ़ोन लॉन्च करती ना, सेम फ़ोन इंडिया में लेके आ रही है लॉन्च करने के। बिकॉज इंडिया में भी ऑनर की ऐसी कोई भी फैक्ट्रीज नहीं है, एग्जैक्टली सेम डिवाइस है जो बाहर की है वही इंडिया में आ रही है। सो कंप्लीट वर्ल्ड इसको यूज़ कर चुका है, सबको उसकी कहानी पता है। मैंने आपको 14 अगस्त को अनबॉक्सिंग दिखाई थी, आज 14 सितंबर है। ऑलमोस्ट मंथ हमने इसको यूज़ किया, बहुत तरीके से यूज़ किया, इंडोर आउटडोर काफ़ी तरीके से यूज़ किया। आपको हमने ढेर सारी कैमरा टेस्टिंग भी दिखाई है, अच्छे प्रो फोन्स के साथ में बहुत सारे अच्छे वीडियोस बाकी हैं, स्पेशली लाइक फुल कंपैरिजन एंड ऑफ कोर्स वॉलनट हम कैसे भूल सकते हैं, अच्छे हार्ड वाले रियल वॉलनट्स, नॉट दी सॉफ्ट वॉलनट जो कंपनी यूज़ कर रही है फ़ोन्स को ब्रेक करने के लिए। तो समरी में गाइस, अगर मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊँ कि ये डिवाइस कैसी है, तो सीधे साधे शब्दों में कहूँ कि ये फीचर लोडेड डिवाइस है। जैसे मैंने को अनबॉक्सिंग में बताया था, उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा फीचर एक्सप्लोर नहीं कर पाया था जैसे हमने अनबॉक्सिंग में फर्स्ट इंप्रेशन देखा था। देखिए मटेरियल वाइज तो सुपर प्रीमियम नहीं है, प्लास्टिक बिल्ड है, प्लास्टिक फ्रेम है, वो तो ड्यूरेबिलिटी में हम चेक करेंगे। जस्ट लाइक आपको एवरेज एक 20,000 वाली डिवाइस की फीलिंग आने वाली है। बिकॉज आजकल आप देखेंगे कि 25 से 30 में वीगन लेदर ग्लास, इवन 12,000 के फ़ोन में भी रेडमी अब आपको GG5 के बैक पैनल वाले ग्लास के बैक पैनल फ़ोन दे रही है। तो कहानी थोड़ी तो बदल गई है, लेकिन अभी भी ऑनर रहने पर ही चल रही है। मटेरियल चॉइस अलग हो गई, लेकिन वैसे फ़ोन होल्ड करने में बहुत ही स्लिम है, लाइट वेट फीलिंग देता है, तो आपको यूज़ करने में ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फर्स्ट आपको जस्ट एट ए ग्लांस अगर मैं स्पेक्स बता दूँ, सारी बेस्ट चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि एमोलेड पैनल दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR10 का सपोर्ट है, जो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सब दी गई। अब आपको मैं कूल फीचर बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर लोड करके आपको डिस्प्ले में दिया गया है। सबसे पहली फीचर ऑन दी आउटर ग्लांस, ये डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड है। यूजुअली आपने राइट लेफ्ट में कर्व डिस्प्ले के फ़ोन देखे होंगे, लेकिन ये टॉप एंड बॉटम से भी है। अब वो इवेंचुअली उतना आपको यूज़ तो करना आता नहीं, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन स्लाइड करते हैं ना, तो आपको वो बहुत ही मज़ेदार वाली फीलिंग देने वाली है टॉप से अगर कर्व ज़्यादा रहता है। जस्ट मैंने यूसेज का आपको एक्सपीरियंस बताया, तो ये फीलिंग आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या दी गई है। रेजोल्यूशन वाइज ये ओनली फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में जो आपको 1.5 के रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। अब अनदर कूल पार्ट ये है कि डिस्प्ले ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है फुल HD वर्सेस 1.5K में, अगर आप ऑटो मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेटर बैटरी सेविंग के लिए, बेटर कंटेंट डिस्प्ले के लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी दी गई हैं। रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे ऑटो इम्प्लीमेंटेशन दिया गया, आप चाहे ऑटो पे लगाएं, चाहे 120 चाहे 60, वो अपने आप चेंज कर लेगा। कुछ अदर हार्डवेयर लेवल के कुछ फीचर ये है कि यहाँ पे आपको 3840 PWM की डिमिंग मिलती है, जो कि हाईएस्ट है। फॉर रेफरेंस iPhone 14 Pro Max में अराउंड ये 440-480 हर्ट्ज़ की होती है, जो कि बहुत ही कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे ना जो डिस्प्ले फ्लिकरिंग होती है, आई में जो फैटीग होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। डिस्प्ले को इस हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। वैसे हमें इस फ़ोन को यूज़ करने में लाइक जो भी जनरल पर्पस सभी लोग करते हैं, सोशल मीडिया, कैमरा वगैरह, वो चीज़ें हमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। हमने इसको बहुत सारी ब्लॉगिंग वॉगिंग सब में इस्तेमाल कर लिया, परफेक्टली ये फ़ोन काम कर रहा है। ऐसा यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। स्पेक्स वाइज यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 दिया गया है, ये बहुत लेटेस्ट नहीं है। 7 Gen 2 ऑलरेडी आपने देखा हुआ है पोको F5 में। फटाफट आपको कुछ बेंचमार्क कंपैरिजन दिखा देता हूँ। लाइक इसका जो बेंचमार्क स्कोर हमें मिला वो 5,70,000 के आसपास है, 571। तो स्कोर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिसेंट CPU आप कह सकते हैं। मैं डिसेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऐसे भी फ़ोन अब लॉन्च हो रहे हैं 29,000 28,000 में, जैसे कि Vivo V29e जो 695 आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि एकदम वेस्ट CPU है। कहने को तो वो भी मिल रहा है, तो ये तो उन फोन से कंपैरिजन में लॉट बेटर ऑप्शन आपको दे रहा है। सुपर आप हैवी गेमर है, हार्डकोर गेमर है, तब तो आपके लिए दूसरे फ़ोन्स ऑफ कोर्स हैं जिसमें 8 Gen 1 या 7 Gen 2 मिल रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको HDR अल्ट्रा की गेमिंग सेटिंग मिलती है, सुपर हाई नहीं मिली, लेकिन इस गेमिंग में भी, इस सेटिंग में भी आप गेम प्ले करते हैं तो आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें ओके चलती थी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि लाइक 7 Gen 2 दे देते तो क्या हो जाता, लेकिन अब फ़ोन बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है तो कंपनी को थोड़ा पैसा भी तो कमाना होगा ना, सारा तो इंपोर्ट ड्यूटी में दे नहीं देंगे, तो इसलिए शायद थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रीफाइस आपको दिखाई पड़ सकता है।
नंबर वाइज देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, फिश आई टाइप का यहाँ पे लेंस दिया गया है। मेन कैमरा सेंसर 200 मेगापिक्सल का है, जो कि ऑलरेडी आपने कुछ फ़ोन्स में देखा हुआ है। रेडमी का भी है, सैमसंग का भी है और बजट में भी है, रियलमी में भी आया हुआ है। ओके, सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 12 MP का है, ये थोड़ा सा बेटर है। थर्ड कैमरा मैक्रो नहीं दिया गया है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है। अब शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर कंपैरिजन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड शॉट्स की बात करें जो आप इस फ़ोन से कैजुअली क्लिक करेंगे तो वो सारे शॉट्स बहुत ही परफेक्ट हैं। लाइक आजकल रेनी सीजन आप देख सकते हैं, स्काई एकदम क्लियर है, नो पोल्यूशन, तो नियरली वो वैसा ही डिटेल आपको दिखाएगा। आपको ऐसे मोमेंट लगेगा कि शायद थोड़ा सा वाइब्रेंट ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी, जो फ़ोटोज़ दिख रही है बाहर ऑलमोस्ट 95 to 98% आप वही शॉट मान सकते हैं। तो कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन, डिटेल, शार्पनेस, सब कुछ बहुत ही इसमें परफेक्ट दी गई मेन कैमरा सेंसर से। अब अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 12 MP का है, तो उसके भी शॉट यहाँ पे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एटलीस्ट लॉट बेटर देन 8 MP है। इंडोर में फ़ोटोज़ लेते हैं तो सम टाइम मुझे लगता है लाइक एक आध प्लेस में शायद कलर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, बिकॉज लो लाइट में फ़ोन्स थोड़े से चेंज होने लगते हैं। और अगर हम कंप्लीट लो लाइट में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर टोन बढ़ सकता है। एक रीज़न ये भी है कि मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की है, वहाँ पे येलो लाइट ही जलती है, तो शायद उससे भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन वैसे शॉट लें तो लो लाइट इसका ठीक आ रहा है। फॉर द प्राइस आई थिंक ये परफेक्टली ओके वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो पैनल से पहले हम कुछ और फ़ोन से कंपैरिजन दिखा सकते हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल वीडियो पैनल से पहले इस फ़ोन का हम कैमरा और फ़ोन से भी टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो दिखा रखा है। हमने कुछ प्रो फ़ोन जैसे कि नथिंग फ़ोन 2, iQOO E7 Pro वगैरह वगैरह इनके साथ भी कंपैरिजन कर रखा है। इवन OnePlus 11R भी ले रखा है। तो ये फ़ोन समहाउ अगर हम बात करें फ़ोटोज़ की क्वालिटी, वीडियो का रिज़ल्ट और ओवरऑल सेटअप देख के ना टॉप पे निकल के आया। जस्ट नथिंग फ़ोन 2 के लेवल का आ गया। जैसे मैंने कहा ना कि क्वालिटी अलग होती है, सेटअप अलग होता है, उसको मिक्स करके जो फाइनल कॉम्बिनेशन मिलता है उसके हिसाब से ये टॉप पे निकल के आया। तो उस तरह से देखा जाए तो ये फ़ोटोज़ के टर्म में काफ़ी बड़ी रिजल्ट आपको दे सकता है। वीडियोस में यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपको ये फील हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी OIS नहीं है। अब ये CPU जस्ट 4K 30 FPS के वीडियो सपोर्ट करता है। 7 Gen 2 पे जाएंगे तो 4K 60 सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आपको दिखाई पड़ सकता है। जायरो EIS यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे वीडियोस काफ़ी स्मूथ, यानी कि सॉफ्टवेयर पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क किया गया है। वीडियोस की क्वालिटी तो वैसे ठीक है, कलर वलर सही आ रहे हैं, जैसा आना चाहिए वैसे आ रहा है। अल्ट्रा वाइड से यहाँ पे जस्ट आप 1080p की वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप कैमरे के सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे एडिशनल ऑप्शन मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपने पहली बार देखा है, और भी फ़ोन्स में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेटअप बहुत यूजेबल दिया गया है। लाइक ऐसा यहाँ पे हिसाब दिया गया कि आप सारे कैमरे सेंसर जैसे रियर के वो एक साथ चला सकते हैं। आप मेन कैमरे से वीडियो बना सकते हैं, अल्ट्रा वाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिनेरियोज बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप किस सिचुएशन में वो ऐसा शॉट यूज़ करेंगे, तो वो तो आप ही जाने। भाई मेरे तो किसी यूज़ का है नहीं, फीचर मैंने बता दिया। तो रियर कैमरे में ऐसे बहुत सारे भर भर के फीचर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं फ्रंट कैमरे पे। यहाँ पे आपको 50 MP की सेल्फी मिलती है, जो कि कमाल के शॉट लेके देती है। पोर्ट्रेट भी बहुत ही एक्सीलेंट आता है फ्रंट कैमरे से। मेगापिक्सल ज़्यादा है तो डिटेल्स आप बहुत सही से देख सकते हैं। वीडियो में आप फ्रंट से 4K 30K वीडियोस बना सकते हैं। कूल पार्ट है। तो कैमरे के हिसाब से देखा जाए इस फ़ोन में कुछ और अपडेट्स की ज़रूरत है। जैसे लगता है थोड़े और अपडेट्स आ जाएंगे तो मुझे लगता है ये कैमरा और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। वैसे थोड़े बड़े कॉन्स लगे मुझे लो लाइट में, लेकिन हो सकता है वो चीज़ें बाद में फिक्स हो जाएँ। EMUI नहीं है, नाम वाम बदल गया है। एंड्रॉयड 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है। कंपनी ने 2 साल के अपडेट और 3rd ईयर का सिक्योरिटी पैच प्रॉमिस किया है, तो वो अब स्टैंडर्ड हो गया। अब तो कंपनीज अपना स्केल बढ़ा रही हैं, 3 साल 4 साल 5 साल सभी कंपनी दे रही हैं। तो शायद ऑनर को ये चीज़ करने में भी समय लगेगी, बहुत अभी ये नया हिसाब है। तो ये आपको छोटा सा कॉन्स फील हो सकता है कि यहाँ पे जस्ट सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, तो शायद आपके लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बैटरी बैकअप के टर्म्स में ये फ़ोन मुझे ठीक लगा। स्लिम प्रोफाइल होने के बावजूद भी 5000 mAh की बैटरी है। बैकअप इसका लाइक 2 दिन फ़ोन बड़े आसानी से चल जाता है। जैसे अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं तो शाम तक आपके फ़ोन में 20-30% बचती है, अगर आप दिन भर वही काम करते हैं। लेकिन फॉर मोस्ट द जनरल पीपल्स ये फ़ोन आसानी से 2 दिन चल जाता है। बॉक्स में आपको चार्जर मिलता है, तो नो प्रॉब्लम। अब इन द समरी में क्या आप ऑनर के इस फ़ोन को बाई करें कि ना बाई करें? देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आप ऑनर के ब्रांड को कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने पहले ऑनर का फ़ोन चलाया है तो शायद आपको ट्रस्ट होगा। अब न्यू CEO जो है माधव सेठ ने ये कहा है कि
कंपनी पुराने डिवाइसेस को भी सपोर्ट करेगी। जैसे अगर आपने लास्ट फ़ोन जो ऑनर का था, ऑनर 9X जो 4 साल पहले आया था, उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो कंपनी शायद उसको रिपेयर कर सकती है। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनर का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। फ़िलहाल 400 सेंटर्स हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा आपकी सिटी में ये है कि नहीं है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ़ोन तो गाइस बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं। जैसे कि 25,000 के रेंज में इन्फिनिक्स 030, मोस्ट ऑफ द फीचर्स उसमें आपको अच्छे मिल रहे हैं। जैसे कि 50 MP सेल्फी है, 12 MP अल्ट्रा वाइड है, 108 MP और वो तमाम तरह की चीज़ें दी जा रही हैं जो यहाँ पे दिया गया है। सेटअप वाइज वो भी अच्छा है, CPU इसी के बराबर है, तो कर्व डिस्प्ले वहाँ पे भी है। 30,000 में आ जाएंगे तो मोटरोला H40 है, वो भी बहुत ही दमदार फ़ोन है, सेम तरह का आपको बेंचमार्किंग स्कोर देता है। 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले वहाँ पे भी दिया गया है। थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे 35 के रेंज में तो iQOO Neo7 Pro है फॉर द गेमर्स, फॉर द कैमरास, फॉर द डिस्प्ले, बिग डिस्प्ले, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप इनिशियली ऑनर के फ़ोन को ऐसे ब्लाइंडली बाय मत करिए, बिकॉज हु नोज़ शायद पार्ट की अवेलेबिलिटी में इशूज़ हो, बिकॉज फैक्ट्री तो इंडिया में है नहीं। तो कंपनी शायद ऐसे पॉलिसी जैसे नथिंग ने स्टार्टिंग में किया था कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई तो फ़ोन रिप्लेस करके दे दिया गया नया। ऑफ कोर्स आपको रिपेयर चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग फ़ोन के केस में ऐसा था कि पार्ट्स प्राइस बहुत ज़्यादा थे। फ़ोन 2 के केस में ये कम हो गया। हो सकता है ऑनर 90 का जो नेक्स्ट वर्जन ऑनर 100 है तो शायद अब तक तमाम चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएँ। तो आपको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये ठीक है कि आप कुछ महीने रुक जाइए। लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैंने दिखा दिया, लेकिन सर्विस नेटवर्क एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें चेक करना बाकी है। जब वो आप चेक कर लेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन लगे, तब आप ऑनर बाई कर सकते हैं। बाकी फ़ोन अभी थोड़ा तो प्राइस आपको लगेगा, बिकॉज ऑफकोर्स इंपोर्टेड डिवाइसेज हैं, इंडिया में जब से बनने लगेगी तो शायद कंडीशन और सही हो जाएगी। सो ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स विद दी ऑनर 90। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं, कि आप सीरियसली इस फ़ोन को बाई करने वाले, नहीं बाई करने वाले हैं। एंड वॉलनट भी हम बहुत जल्दी उछालने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सी यू वेरी सून। हैव अ ग्रेट डे।